नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हमारे साथ आप देख रहे होंगे मेरे साथ में 2 जो महानुभाव हैं अपने-अपने फ़ील्ड के, वो जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नीरज यादव जी और अजय आर्यन जी। आप जो स्क्रीन पर इन दोनों लोगों को देख पा रहे होंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और आप लोगों के जो सामने ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो सोच है, अपनी जो समझ है, उसको लेकर ये लोग बात करने वाले हैं और बात होगी कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस राजनीति में आया भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसकी जो राजनीति है वो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ना एक दिन भ्रष्टाचार की ही जो भेंट है, वो राजनीति चढ़ जाएगी। तो अभी 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। अजय आर्यन जी, क्या लगता है आपको कि क्या जो अरविंद केजरीवाल हैं, देखिए उनके सामने पहला जब समन ईडी ने भेजा, उन्होंने कहा कि साहब बीजेपी है, मुझे चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहती है। क्योंकि ये लोग ये बात तो पहले से ही करते हैं कि ईडी और बीजेपी एक ही विंग की जो चीज़ें हैं कि ईडी बीजेपी के कहने से काम करती है, केंद्र सरकार के कहने से काम करती है, नरेंद्र मोदी के कहने से काम करती है। तो ये बात तो पहले से ही कहते हैं। तो पहला समन मिला मध्य प्रदेश में, बोल रहे थे कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए जाना, मैं पेश नहीं हो सकता हूँ। दूसरा समन मिला, बोल दिया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब तीसरा समन है, इसमें भी मतलब चांसेस हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं पर अगर मैं वैसे कहूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम ले लिया है, अपनी बैकअप प्लान पूरा तैयार कर चुके हैं वो इतने दिनों में। और ये जो थे कि पहले बीजेपी की साजिश है या फिर अब उन्होंने एक नया पैंतरा अपनाया था कि वो योग करने के लिए पंजाब, होशियारपुर चले गए। ये सब क्या है कि ये वो टाइम गैप है, जिसे वो लैब को पूरा करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पूरी तैयारी बैकअप प्लान तैयार कर लें। ठीक है हुँ, ना? केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि अब मेरा प्लान लंबा चलने वाला है और ये अब मुझे जेल में जाना तो तय है मेरा लगता है क्योंकि जो शराब घोटाला है, मेडिसिन घोटाला है, उन सब में मेन अक्यूज़ केजरीवाल को ही माना जाता है। देखिए, हाँ, बिना भी किसी सरदार के या बिना किसी राजा के प्रजा या उनके मंत्रीगण कोई स्टेप नहीं उठा सकते, कोई है ना? कोई ऐसा कदम नहीं उठाएँगे। तो मेरे को लगता है कि जो साढ़े 300 करोड़ का या इससे भी ज़्यादा मुझे सुनाई दिया है कि इतना घोटाला कोर्ट हुआ है ने तो वो बोला 338 करोड़ का। हाँ, तो ये जो तो भी है अभी तक ये अभी तक का वो है जो एस्टेब्लिश हो चुका है, हाँ, जो एस्टेब्लिश हुआ है, जो सामने नहीं आया तो वो अलग चीज़ है। वो तो अलग मेरा है। मानना है हाँ, मेरा मानना है कि अब केजरीवाल जी को तैयारी पूरी कर चुके हैं और उन्होंने पूरा बैकअप प्लान बना लिया है क्योंकि अभी सुनाई दिया, पता चला मुझे कि वो कुछ योगा सेंटर गए हैं, वहाँ से योगा कर रहे हैं, विपासना कर रहे हैं। ये सब देखिए कही-सुनी बातें हैं। ये सब बैकअप प्लान तैयार किया है उन्होंने अपना कि ताकि आगे से हुँ, अच्छे से अपने सवालों के साथ पेश हो पाएँ। अच्छा ये देखिए ये कहाँ तक कितना सही है कि देखिए खैर ठीक है वो पेश हो ना हो वो उनकी अपनी राय है, अपने तरीके से वो देखें। ये कहाँ तक कितना सही है कि एक व्यक्ति है जो कि जेल में रहकर सरकार चलाना चाहता है। ये कहाँ तक सही है? इसे आप कैसे मानते हैं? देखिए, नीरज जी ये आप तो भी बताइए आप कैसे मानते हैं कि क्या जेल से जो सरकार है वो चलाना कहाँ तक सही है? देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता नहीं संविधान में इसकी इजाज़त है हुँ, और अभी तो ये तय नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएँगे या नहीं। उन्हें 2 बार सम्मन हाँ, मिल चुके हैं। कल उन्हें पेश होना है, ईडी का जो सम्मन मिला है, कल उन्हें पेश होना है। हालाँकि उनकी लीगल टीम है वो क्या उन्हें राय देती है और किस तरीके से कल का दिन जो उनके लिए बहुत अहम दिन होगा। हाँ। तो ये नहीं देखना होगा। वो तो देखो ठीक है। अ, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये थोड़े ना सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना जो है मतलब मतलब क्या बोलूँ मैं इज़्ज़त भी है या नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना बेशर्म हो सकता है, मैं थोड़े से कड़वे शब्द हैं कि
वो ये सोच सकता है कि मैं जेल में रहूं और वहीं से जो सरकार है वो चलाऊं। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो ये सोचा नहीं था, और शायद इसी के लिए उन्होंने इस तरीके का कोई भी प्रावधान है वो नहीं रखा। देखिए प्रतीक जी, हो सकता है उनको आभास हो रहा हो, हालांकि उनका जो एक नारा है कट्टर ईमानदार का, और ईमानदारी पर ये सरकार बनी थी। 2 बार उन्हें ईडी का सम्मन गया, वो पेश नहीं हुए हैं, और तीसरी बार जब 3 जनवरी को उन्हें पेश होना है 2024 में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि कल का दिन बड़ा अहम होगा। ये देखना होगा कि वो पेश होते हैं कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, सवाल तो है, वो तो बात ही नहीं है। देखिए, मैं वो कह रहा हूं कि जेल से उन्हें सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली की जनता तय करेगी, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है, दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। दिल्ली की जनता ने ये थोड़ा ना चुना था कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, उनके लिए पिंक ठेके बना दीजिए। इस चीज के लिए दिल्ली की जनता ने तो नहीं सुना था। जब शराब नीति जब शराब नीति वो लाए, क्या उन्होंने उस टाइम पे पूछा कि यार मैं तुम्हारी लड़कियों के लिए, तुम्हारी बच्चियों के लिए क्या मैं पिंक ठेका बना दूं जिससे कि महिलाएं हैं वहां जाके दारू खरीद सकें, शराब खरीद सकें? देखिए, जब उनकी सरकार आई थी, देखिए, पता ऐसा है, आप सभी जानते हैं, कई लोग अभी इलेक्शन आने वाला है और दिल्ली की जनता की जहाँ तक आपने बात की, तो मुझे मुझे लगता है कि दिल्ली की जो जनता है वो इंतज़ार कर रही है कि इस बार शायद कुछ नया पटाखा फूटने वाला है, नया विस्फोट होने वाला है, कुछ नया हमें गिफ्ट मिलने वाला है। जैसे पिछली बार उन्होंने लेडीज़ के लिए फीमेल जितने भी हैं वो फ्री कर दी थी बस सेवा। मुझे लगता है इस बार भी कुछ ना कुछ होगा, या तो कोई ना कोई ऐसा भी कर सकते हैं कि एक स्कूटी देंगे महिलाओं को सबको, है ना? सबको हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। तो इलेक्शन के आस-पास वो अजय जी, इस तरह का लालच दे मैं देते हैं वो, जिससे जनता उनकी तरफ हो जाती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नीरज जी ने कहा कि ये जो दिल्ली की जनता है वो तय करेगी कि उन्हें वहां पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सीएम पद पर जेल में रहते हुए ये दिल्ली की जनता तय करेगी। मेरा लेकिन जो मा मेरा जो मेरा जो मानना है ना, सवाल है मेरा सवाल ये है कि क्या जब शराब नीति लाई गई, जब दिल्ली की जनता से पूछा गया, तो उस वही टाइम वही पे दिल्ली वही की मैं जनता बता की रहा हूँ जो ना, राय है देखिए वो अभी वही मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल अभी भी पूछने वाला नहीं है किसी से कि मैं दिल्ली की सरकार जो है वो जेल से चलाऊँ कि नहीं। अब ये सरकार कहीं से चलने वाली ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है बिल्कुल ही। कोई भी हम्म इनके साथ नहीं खड़ा है। हाँ, हो सकता है कोई ना कोई, जैसे कि मैंने बताया, गिफ्ट या बाँट दे या कोई ऐसी बड़ा सरप्राइज़ दे दें जिसकी वज़ह से दिल्ली की जनता थोड़ी-सी प्यार जता दे इनके ऊपर और वो दिल्ली से हम्म। ही स्वीकार कर ले। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मानना है, तो मुझे नहीं लगता अब केजरीवाल जी इस सत्ता में आएँगे। ख़ासकर दिल्ली में तो नहीं। नहीं, चलिए वो तो अभी एक जो लंबा समय है वो तो है ही, लेकिन जी नीरज जी बताएं। प्रतीक जी, ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि अगर वो जेल जाते भी हैं, अगर उन्हें जेल होती है, तो महागठबंधन इंडिया गठबंधन इसे कैसे देखेगा और क्या उनका साथ देगा, और आने वाले चुनावों में इसका अरे क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर ये और इंडिया गठबंधन पर। हम्म ये आपने एक बहुत बड़ी बात करी है। मैं इसके बारे में भी जो बात है वो करना चाह रहा था। क्योंकि भ्रष्टाचार देखिए, की बात होती है, अगर सुनिए भ्रष्टाचार सुनिए के मेरी आरोप में वो, मेरी मेरी बात प्रतीक जी, सुनिए अगर वो आपने भ्रष्टाचार आप के आरोप में जेल जाते हैं, प्रतीक जी मेरी बात सुन हाँ, लीजिए, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, तो महागठबंधन जो बना है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बन रहा है, उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी उन्होंने बात कही है। तो क्या नीरज जी, आप ये महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो साथ देंगी? उसी उसी भ्रष्टाचार पे मैं आ रहा हूँ। आज कांग्रेस के जो पंजाब के नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, है ना? नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या बोला, शराब नीति के बारे में तो बात करी कि इसमें भ्रष्ट है। आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे कि वो लेगा या नहीं लेगा। वो इंडी गठबंधन तो इनको आज भी लेने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इंडी गठबंधन क्यों ज्वाइन करा? इन्होंने इंडी गठबंधन ज्वाइन करा इस बेसिस पर कि जो दिल्ली का जो सर्विसेज बिल है ना? जो दिल्ली का सर्विसेज बिल है वो किसी भी तरीके से रुक जाए, कि जो जब संसद में केंद्र सरकार वो बिल लेकर आई तो उसे रोकने के लिए ये इंडी गठबंधन में आए। और मैं आपको आज की सिचुएशन बताता हूँ। पंजाब के अंदर
जो कांग्रेस है उसका वो ये बोल रही है कि हमें 9 सीटों पर लड़ना है, 13 सीट वहां पर टोटल है। क्या एक ऐसा स्टेट जिसमें के अपनी जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी चला रही है, क्या 4 सीट पे मानेगी? क्या लग रहा है आपको? और मैं आपको दिल्ली की बताता हूँ, दिल्ली में कांग्रेस का कहना है कि हम 5 सीटों पर लड़ेंगे। क्या आम आदमी पार्टी 2 सीट पे मानेगी? है ना? प्रतीक जी और देखिए, एक और प्रतीक जी एक और चीज, वहीं पर जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी तरफ से बोल चुकी है कि मैं दिल्ली में सभी सीटों पर लड़ना चाहेगी आम आदमी पार्टी, और सभी सीटों पर ही पंजाब में लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना भाई, जहां पर प्रतीक जी एक जब इंसान हम है वो आम आदमी के पूरी पूरी चीजों। हाँ। प्रतीक जी जब हम आम आदमी के बीच जाते हैं, उनकी राय लेते हैं, जब हम अपने फील्ड में उतरते हैं, तो जिस तरीके से मुझे महागठबंधन का मैंने आपने बताया कि जो 7 सीटों पे जो पेच उतरेगा, क्योंकि 7 सीटों पर अभी बीजेपी की सत्ता काबिज है, तो ये बड़ा अहम पेच होगा, क्योंकि कांग्रेस भी इस पे खुल के नहीं बोलती है और आम आदमी पार्टी भी इसे खुल के नहीं बोलती है। और ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि जो 7 सीटों वाला जो पेच है वो कहां तक जाएगा। एक मिनट, खुल के कौन नहीं बोल रहा है? खुल के कौन नहीं बोल रहा है? दिल्ली वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, है ना? भगवंत मान जी ने क्या बोला कि जब उन्होंने पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है, ये मैं आपको आजकल का ही बता रहा हूं, है ना? उन्होंने क्या बोला कि अगर एक माँ अपने छोटे बच्चे को कहानी सुनाएगी तो वो सबसे छोटी कहानी ये सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। आचार्य जी, जी, जी। जी, बताइए। क्या लग रहा है आपको? क्या भविष्य देख रहे हैं आप दिल्ली में इस इंडी गठबंधन का, इंडिया अलायंस का? देखिए, जो आपने इंडी ठगबंधन की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ज़्यादातर इस प्रतीक तरह जी ये का नाम रहता इन्होंने है। ठगबंधन कह दिया, शायद सुनने में गलती हो गई। नहीं, 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 अरे मैं तो जहां देखिए पर जब से ये लठबंधन आया बोल है रहा हूं तब मैं, से बोल रहा हूँ लठबंधन है, वो गठबंधन का है, उसमें लठ चल रहे हैं यार मुझे एक दूसरे मुझे के बीच में। लगता है मुझे लगता है अजय अजय आर्यन जी को न्योता दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को अपने योग सेंटर में। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर वो केजरीवाल जी पंजाब मेरे जाते योग हैं, सेंटर वो में बैंगलोर जाते हैं, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली में अजय आर्यन जी है और कई योगा संस्थान है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर तमाम योग गुरु हैं और योग संस्थान है, उन्हें केजरीवाल जी को न्योता दे देना चाहिए अपने योग सेंटर में आने का। देखिए अजय जी मैं केजरीवाल आपसे जी पूछना चाहता हूँ इस बारे में। जी, जी, जी। केजरीवाल जी ने आपको मालूम है कोरोना के टाइम में एक मुहिम चलाई थी कि योगा सेंटर घर-घर में खुलेगा, फ्री योगा सिखाएँगे। कई टीचरों को अपॉइंट किया गया, उनकी सैलरी तक नहीं मिली, ठीक है ना? तो केजरीवाल दिल्ली में तो योग करने से रहे। उन्हें पता है जिस भी योग सेंटर में जाऊँगा वहाँ पे कभी कुछ ना कुछ तो मेरा बकाया बिल है ही, जो मुझे पूरे करने हैं। आप नहीं जानते होंगे शायद यहाँ पर जो डिफेंस सर्विस वाले भी थे, दिल्ली डिफेंस सर्विस, उनकी भी सैलरी सब रोक रुक गई, वो सब खा गए। हमारे कितने योगा टीचर थे जिनकी सैलरी नहीं मिली, ठीक है ना? तो यहाँ पे योग करने के लिए किस मुँह से आएँगे? मुझे लगता है उन्होंने ये प्लान अब दूसरा नया पंजाब में बनाया होगा तो वहाँ गए हैं और मुझे इतना नहीं पता कि पंजाब में कोई विपासना सेंटर इस तरह का है, दिल्ली में तो काफ़ी हैं। अगर केजरीवाल जी हमारे पास आते तो ज़रूर हम उनका जो परिवर्तन है देखने को मिलता और वो अ, बच जाते शायद जेल जाने से भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके योग सेंटर आते तो जेल जाने से बच जाएंगे। बिल्कुल बच जाएँगे क्योंकि मैं सीधा मोदी जी के पास पकड़ के लाने वाला हूँ उनको। उनके सामने कर दूँगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बचने वाले हैं क्योंकि कल वो पेश होने वाले हैं उनके पास और मेरा मानना है कि जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि ये बहुत लंबी चलने वाली है वार्तालाप और कल का दिन बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी ईडी तो छोड़ने वाली नहीं है। ये बहुत लंबा पेंच है जिसको उसे कम से कम 2 साल से लटक रहा था ये। घर-घर में पानी, शराब, मेडिसिन वाली शराब और पता नहीं क्या-क्या इन्होंने हर चीज़ बाँट बेच डाली है। और हम्म, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको पैसा दिया और उनको उसके बाद उनको स्पॉन्सरशिप मिली ही नहीं। कई डीलर्स ऐसे थे जो फँस गए। बिल्कुल। अब उन्हीं में से कोई एक डीलर था जिन्होंने इनकी रिकॉर्डिंग को उजागर किया और ये सब इस हालत में है। तो इन्होंने हर तरफ से पैसा खींचने की कोशिश ये की है जब से ये आए हैं ये जो केजरीवाल। है, हाँ, ये जब जो जब से है केजरीवाल आए हैं दिनेश अरोड़ा की बात करते थे, हाँ, हाँ, हाँ। है ना?
भाई एक मुख्यमंत्री से एक जो मैं कह सकता हूँ कि एक व्यापारी है, नॉर्मल मुलाकातें होती हैं, समझ आता है। अब जिस व्यापारी को ये अपने घर में बुला रहे हैं, बुलाकर उनसे जो बातचीत है वो कर रहे हैं, है ना? उसी व्यापारी ने इनकी जो सारी जो पोल है वो खोल दी है। इन्हें इस तरीके की उम्मीद नहीं रही होगी कि कोई अगर हमसे प्रतीक जी फायदा लेगा। ये प्रतीक जी घर आज बहुत मुद्दा भटक नाजुक जाएगा। है। मुद्दा ये है कि ईडी और के फिर सामने पेश होंगे या नहीं। और फिर एक और चीज ये है ना, एक और चीज ये है इसमें कि जो आप कह रहे हैं दिनेश अरोड़ा का, चलिए छोड़ दीजिए, है ना? उसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फ्रेम करती है ना, वो सोचती है अपने जो नागरिक हैं उनके बारे में। 87% का जो घाटा है रेवेन्यू का, वो दिल्ली की सरकार को हुआ है। मात्र 300 साढ़े 300। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो व्यापारी थे, जो ये शराब व्यापारी थे, उसमें उन लोगों को जो फायदा हुआ है, पहले उन्हें ऐसा लगभग 33 रुपए का फायदा होता था एक 500 रुपए की अगर कोई बोतल है तो, है। देखिए अगर 500 प्रतीक जी, रुपए की बोतल पे लगभग उन्हें 33 रुपए का फायदा होता था। नहीं आज प्रतीक जी, उन्हें मुझे देखो 300 रुपए से ऊपर का जो फायदा है वो हो रहा है, अगर मैं नई शराब नीति की बात करूं। अभी तो खैर वो हटा दी है। और वहीं पर एक देखिए मेन जो सवाल है वो ये है कि मैं दोनों से ही जानना चाहूंगा कि जब ये कमीशन जब फिक्स किया गया कि कमीशन कितना होगा, कमीशन मतलब एक बोतल पे कमीशन कितना होगा, तो क्या किसी भी जो हमारे आईएएस के अधिकारी हैं, जो जितने भी सिविल सर्विसेज के हैं, वो उनसे किसी भी तरीके की जो राय थी वो सरकार ने ली थी या नहीं ली थी? क्या लग रहा है आपको कि केजरीवाल ने ली होगी या नहीं ली होगी, आचार्य जी? देखिए जी, जो केजरीवाल है ना, पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करता है। ये प्लानिंग बहुत लंबी चलती है। ये सलाह लेता है कि नहीं लेता है, किसकी लेता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी पूरी-पूरी कोशिश थी कि ये दिल्ली को पंजाब बना दे। आप देख रहे हो पंजाब की हालत आज, आए दिन वहाँ पे मर्डर होते रहते हैं। वहाँ पे हर एक नौजवान भटका हुआ है जिन्होंने दारू पी के या पता नहीं कौन-कौन सा नशा नहीं है जो वहाँ पर होता है। तो इनकी पूरी तैयारी थी कि हम एक दिल्ली को भी पूरी तरह से नशे में डुबो देंगे और फिर हम यहाँ पर अच्छे से काम कर पाएँगे अपना। लेकिन वो हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, उसने ये चीज़ें सँभाली और यहाँ की जो मैं ब कहूँगा कि ईडी कितनी अच्छी है जिन्होंने सारे पेंच को सही रखा और आज सम्मन भेजे हैं। ये संबंध सिर्फ़ मेडिकल तक या शराब नीति तक पूरे नहीं होंगे। जो इन्होंने बंगले बनाए हैं, ठीक है ना? शीश महल जो खड़ा किया ठीक हुआ है, है। सब हाँ, सब एक-एक करके सब नीचे आ जाएगा। सब समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कितना घोटाला हुआ है। जी, नीरज जी। जी, जी। जी, प्रतीक जी, जिस तरीके से मैं बता दूँ जो नीतियों की बात की गई, देखिए दिल्ली सरकार के हक में चीज़ें थी, तो दिल्ली सरकार ने अपने तरीके से जो चीज़ें लागू करी। हालाँकि जब धीरे-धीरे चीज़ राज खुलने लगे तो कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट है वो सबके सामने, नतीजे सबके सामने है। शिक्षा मंत्री और हम्म। शराब मंत्री, एक्साइज़ मंत्री, तो जिस तरीके से अब शिक्षा मंत्री जिन्हें वर्ल्ड का बेहतर शिक्षा मंत्री बताया जाता था, आज वो जेल के अंदर में है क्योंकि शराब नीति का जिससे घोटाला खुला। कहीं न कहीं देखिए सबूत जो लगता है पर्याप्त मात्रा में ज़रूर है। नहीं नहीं, आधी बातें मत करो, आधी बातें नहीं कर सकते ना। अब नहीं, मैं आधी बात मैं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, किसने मना करा है? शराब मंत्री भी तो वही नहीं, थे। नहीं शराब मैंने जिक्र किया ना आपसे कि शिक्षा मंत्री रहते हुए शराब मंत्री बने। एक तो सबसे बड़ी बात में ये अहम पहलू आता है क्योंकि जब वो वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताए जाते थे, लेकिन शराब नीति एक्साइज मिनिस्टर रहे, तो कहीं ना कहीं चीजें देखने वाली थी और शराब घोटाले में फिर वो अरेस्ट हुए। और जिस तरीके से कई तमाम जो नेता है, और मैंने आपको बताया जो आज मुद्दा था कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ईडी, देखिए कट्टर ईमानदार का जो नारा था उनके पास, देखिए मैं पत्रकार होने के नाते सिर्फ ये कहूंगा जो जनता के मन में चीजें हैं, जनता ये साफ तौर पर हम जनता की जाते जनता कहती है अगर कुछ नहीं है तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए। हम्म। लेकिन इसमें दो चीजें निकल देखो के आती ये है कि जब शुरुआत हुई थी, आम आदमी की पार्टी जब धीरे-धीरे अरेस्ट हो चुके थे, तो ये लगा था कि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रयोग कर रही है, सीबीआई का प्रयोग कर रही है। लेकिन ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है, वो कहीं न कहीं स्वतंत्र एजेंसी है। और देखिए बिना हम्म। सबूत के, क्योंकि कोर्ट बैठा हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि बिना सबूतों के, क्योंकि सबूत पर्याप्त मात्रा में लगते हैं मुझे बीजेपी के ईडी और सीबीआई के पास।
और इसमें बीजेपी का जो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के इशारे पे सब चीज हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, हम्म। क्योंकि बिल्कुल। दिल्ली में लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है और मंत्री उन्हीं के थे। और जब जांच हुआ, जब सीबीआई ईडी ने जांच इसको खंगाला, और मैं आपको ये बता दूं कि लगता है कि चुनाव से आने से पहले लगता है इसमें जी आवाज अटक रही है उनकी, शायद तो चले गए हैं। जी, जी तो मुझे देखिए, जहाँ तक लगता है कि जो कल फैसला हो मैं जाएगा। जी जी कल फैसला हो जाएगा, ईडी उनसे कम से कम 12 घंटे या 8 घंटे जो भी पूछताछ करेगी, उसके बाद ये घर तो वापस नहीं आने नहीं वाले नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं। अजय जी, ये आपकी गलत फहमी है। प्रतीक जी, ये अहम होगा ये प्रतीक ये ये अहम होगा आपकी देखना कि गलत कल अरविंद फहमी केजरीवाल है। पेश होते हैं या नहीं, या वो कोर्ट का ये सहारा ये ये आपकी गलत फहमी है कि एक दिन में या, पूछताछ पूरी या हो वो कोर्ट का जाएगी। सहारा लेंगे। नहीं, नहीं, एक दिन में नहीं होगा ही। मैं मतलब वो मान के जो चल रही है जनता कि 8 घंटे में, 12 घंटे में, या उनकी पार्टी के जो लोग मान के चल रहे हैं कि घर वापस आ जाएँगे शाम को, तो ऐसा संभव नहीं लगता मुझे। देखो, सबसे पहले जो मुझे जो लगता है कि ईडी उनके सामने सीधे-सीधे जो है अपना जो मतलब जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, एविडेंस सीधे अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं रखेगी, जितना मैं जानता हूँ। पहले उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करके ये प्रतीक जी देखिए, जानने की कोशिश करेगी कि ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या जो केजरीवाल है वो सच बोलेंगे या फिर पूछताछ में साथ प्रतीक जी देंगे या देखिए, नहीं मुद्दा देंगे। मुद्दा बड़ा हो सबसे पहले जाएगा। तो ये पता करेंगे, प्रतीक जी, इसमें बात ईडी में बड़ी हो निकल जाएगी और जाना है। ये डिबेट लंबी चली जाएगी। कल अहम दिन होगा, देखना कि कल अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं, ये बड़ा अहम होगा देखने के लिए। अरे क्योंकि साहब, हमारे तीसरा पास वक्त की तीसरा कमी ईडी नहीं है, लंबी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि जो कल का जो दिन है बड़ा अहम होगा, कि क्योंकि 11 बजे के आसपास का समय दिया गया है और तीसरा सम्मन है। 2 सम्मन पेश किए थे, वो 2 सम्मन जारी किए गए, पेश नहीं हुए, और कल तीसरा सम्मन है। तो ये देखना होगा कि क्या वो कोर्ट का सहारा लेंगे या उनकी लीगल जो टीम है आम आदमी पार्टी की, वो इसे कैसे देखेगी। मतलब मुझे जो लगता है कि इसमें जो झारखंड में हेमंत सोरेन ने जो रास्ता अपनाया, हेमंत सोरेन को भी तो ईडी के जो मतलब मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि कोर्ट का जो दरवाजा है वो केजरीवाल खटखटाएंगे। खटखटाएँगे नहीं, एक जी तो बिल्कुल, मैं यही मुझको कहना ये चाह है रहा हूँ। कि कल मैंने आपको बोला। अच्छा, एक और चीज है, मैं एक और चीज के बारे में बात करता हूँ। ये बताइए अजय जी, नीरज जी, दोनों ही बताइए कि क्या जैसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बोला जा रहा है कि जैसे ही ईडी आए, है ना, तो पूछताछ हो तो वहां पर अच्छी खासी संख्या में जाना है, अच्छी खासी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठी करनी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इन्होंने किया ना, मनीष प्रतीक जी सिसोदिया के देखिए, केस में भी किया। ये एक दबाव बनाने की राजनीति होती है, ये और ये कहते सभी थे ना पार्टियां कि करती है। और जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। प्रतीक जी, ये राजनीति जो ना आप जेल बता के रहे हैं, ताले टूटे, जो ना मनीष कार्यकर्ता है, सिसोदिया जो नेता है, छूटे। जो प्रतीक जी, जो कार्यकर्ता, जो अब नेता है, देखिए, वो लाजमी है कि इकट्ठा होंगे। अगर अरविंद फिर केजरीवाल पेश होते हैं तो भारी संख्या में पेश होंगे। क्यों क्यों देखिए, एक ये राजनीति जरूरत में क्या से है, देखो, राजनीतिक एक दो मैं दो इसे तरीके के पॉलिटिकल वो होते हैं। मेरी 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 बात सुनिए। दो तरीके के वो होते हैं। एक होता है कि भीड़ है, जो समर्थक है वो अपने आप जुट रहे हैं। एक ये है कि देखिए समर्थकों जरूरी से देखिए बोला जा रहा है कि जुटना है। प्रतीक जी, आचार्य जी, देखिए अजय जी, समर्थक जो है, अगर बोला जा रहा है, देखिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता है वो सीधी सी बात है, लाजमी है कि वो आएंगे जरूर। देखिए, अरविंद केजरीवाल संयोजक है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुखिया हैं, तो लाजमी सी बात है कि जो जनता के साथ साथ कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होगा, जरूर आएंगे। और ये भी देखना तो होगा कि ईडी की पूछताछ। ये ईडी पे जो है दबाव नहीं बनाया जा रहा। नहीं, 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 ये नहीं, एक देखिए पॉलिटिकल, इसे प्रतीक आप जी, पॉलिटिकल स्टंट समझ सकते हैं, आप इसे पॉलिटिकल स्टंट कैसे का नाम दूंगा मैं। और ये तमाम जो पार्टियां हैं करती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी 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 मैं आपको एक जो है, जी जी अजय जी बोलिए, आप बोलिए। प्रतीक जी, मुझे क्या लगता है कि देखिए, जब भी आप घर में कोई फंक्शन करते हैं ना, या कोई बारात निकालते हैं, तो आप सारे रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेते हैं। हाँ
है ना? तो कल भी मुझे लगता है केजरीवाल की बारात निकलने वाली है, तो इसलिए वो सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अगर जाएँ तो शान से जाएँ। जैसे इलेक्शन नहीं, लड़ने की बात करी है ना, नहीं, तो अब ये देखना देखो ये तय मैं होगा कि वो घोड़े पे जाएँगे या गधे पे जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो ये गो ये ये अजय जी की ये नाराजगी नजर आ रही, ये अजय जी की नाराजगी नजर आ रही है कि नहीं, नहीं, दिल्ली के अलावा वो नाराज़गी बैंगलोर या पंजाब भाग जाते हैं, योग सेंटर यहाँ पर भी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो अजय जी ने जो न्योता दिया केजरीवाल जी को कि उनके योग क्या सेंटर में योग आए। सेंटर वो सब दिखावा है, मैं जानता हूँ। देखो एक वो चीज़ सब क्या बताओ, एक हाँ, एक योग एक सेंटर सब एक तैयारी है। एक तैयारी होती है एक कि भई एक एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया जाए, ये होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा। 3 दिन बाद ओईडी ये पूछेगी तो मुझे ये जवाब देना है, इसका ये बैकअप प्लान है, इसका ये बैकअप प्लान है, ये वाली बेल कब करवानी है, ये सब। कोई ये योगा योगा कहाँ करते हैं? योगा करने वाले नहीं हैं। अगर ये योगा करने वाले होते, तो आज ये शराब नीति लेकर ही नहीं आते। अगर इतने धार्मिक विचारों के ऐसे होते, तो ये शराब नीति लेकर ही क्यों आते? भाई देखिए बीजेपी आ बिल्कुल, तो रही है ना, धार्मिक धार्मिक विचारों को लेकर बीजेपी आ रही है। बिल्कुल और राम मंदिर बन भी रहा है। आप देखेंगे 22 तारीख को घर-घर दिवाली होगी। इस बार हम सब दिवाली एक बार फिर से मनाने वाले हैं 22 तारीख को। जी, जी, बिल्कुल। केजरीवाल जी समझ चुके हैं, उनका स्थान कहाँ पे है। बस अब ये तो एक कहते हैं ना कि रिटायरमेंट की तैयारी है उनकी और वो कल धूम-धड़ाके से बारात को निकालेंगे अपनी। बिल्कुल, जो बारात है वो निकलनी भी चाहिए। ख़ैर मेरा एक और वो है, वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आखिर केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? और मुझे जो उम्मीद है वो कल के लिए भी बहुत कम है। कल 3 जनवरी है, उम्मीद मुझे बहुत कम है। लेकिन वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको याद होगा कि एक बार इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और इंदिरा गांधी को जबरदस्ती घर से पकड़कर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में उनके जो समर्थक थे, वो सड़कों पर आए और उसके बाद में जब चुनाव हुए, तो एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में इंदिरा गांधी वापस सरकार में आई। तो ये कहीं न कहीं लोगों की प्रतीक जी आप इंदिरा सहानुभूति गांधी के साथ में जोड़ रहे हैं अरविंद ये केजरीवाल जी को। ये लोगों की सहानुभूति लेने का तरीका है अरविंद केजरीवाल का। मैंने कुछ बताया लोग तो कहते ना, हैं कि मतलब मुझे जो कल लगता है बारात वो यही लगता है कि ये बहुत सहानुभूति लेने का तरीका है। मैं आपको सीधे शब्दों में भी बता चुका हूँ ना कि कल बारात निकलनी है एक, है ना? तो दिल्ली हाँ, में धूम-धड़ाके से बारात निकलेगी। बस मुझे तो ये चिंता है कि कोई बारात में जिस तरह से आप केजरीवाल के साथ हर बार होता आया है, कोई फिर से जूतों का हार ऊपर ना चढ़ा दें बैठे हुए। बस इससे बच के रहना चाहिए केजरीवाल जी को, बाकी तो सब ठीक है। जी नीरज जी। देखिए मैं ऐसे पत्रकार नाते ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं है जो अजय जी कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देखिए भारी संख्या में हो सकता है अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता और जो उनकी आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो वहाँ मौजूद होंगे। नहीं बहुत भारी संख्या में वो इकट्ठा होने से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मनीष सिसोदिया की बात करता हूं मैं। मनीष सिसोदिया जब जब कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट के बाहर इस तरीके के जो जमावड़ा है वो लगाने की क्या आवश्यकता है? मेरा देखिए मेरा सवाल ये है। प्रतीक जी जब तक और घड़ियाली आँसू नहीं बहाए एक शराब मंत्री को भगत सिंह के साथ कंपेयर कर देना, मेरा सवाल वो है। दिक्कत उस चीज से है ना। दिक्कत तो जी। मुझे इस देखिए चीज़ से प्रतीक भी जी वो है कि पार्टी भैया पार्टी संयोजक है वो और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। तो इसमें कोई मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अरे यार, कि समर्थक नहीं वो आएंगे, कार्यकर्ता नहीं आएंगे। मेरा सवाल ये है ना, जब कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते, जब कभी भी ये बेल अप्लाई करते, खैर आज तक इन्हें कोई भी जो बेल है उसमें बेल अभी तक मिली नहीं है। इसके इनके एक नेता को मिली है, वो है सत्येंद्र जैन। वो भी जो स्वास्थ्य हालातों पर मिली है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसकी वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब एक बंदा कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा है, उस टाइम पर इस तरीके का कोर्ट के बाहर जमावड़ा लगाना, वो कितना सही है? इस चीज का जवाब दे दीजिए। नीरज जी बताइए। देखिए कोर्ट के भीतर जमावड़ा नहीं होगा, कोर्ट के बाहर जमावड़ा होगा। क्यों? और हर बार क्या ये देखिए इसमें कोर्ट मैंने से ऊपर है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी?
मैं कोर्ट से ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल, जैसे मैंने यार बताया, अगर वो देखो, पेश होंगे, किसी पार्टी संयोजक है, किसी दिल्ली भी के मुख्यमंत्री है, आप मेरे से बार-बार वो चीजें पूछ रहे किसी हैं, भी चीज मेरे पर पास एक ही जवाब होगा। किसी भी चीज पर जो है एक सहमति है, वो तो बनानी पड़ेगी ना कि यार चलो मोदी है, मोदी का मान लिया, तुम लोगों को कोर्ट से भी कोई भी जो देखिए छूट है प्रतीक वो जी, नहीं मिल रही है। लोगों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्सुकता भी होगी कि क्या निकल करके आता है। अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा होगा कि कुछ अगर पूछताछ के तौर पर कुछ निकल करके आता है तो हो सकता है उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाए। गिरफ्तारी का डर भी सता रहा हम्म, होगा। तो ये हम्म, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता जानने के लिए भी पहुंचेंगे। हम्म। जी अजय जी, आप कुछ बोल रहे थे। तो ये अपने आप में एक देखने वाली चीज होगी। देखिए, मैं तो जो चीजें देखना हैं वो चाहता निकल हूँ के कि आती वो है, नहीं निकल के जनता आती कि पूछताछ में कौन-सी क्या है निकल करके जो आएगा। केजरीवाल के सपोर्ट में कल वहाँ पर पहुँचेगी। और मैंने जी। सुना है कि राजघाट के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर डे के हिसाब से आ जाते हैं, है ना? तो देखते हैं कल कौन-कौन सी जनता में दिल्ली की जो जनता ख़ास जनता है, जो काम-काज वाली इनकी जनता है, जो ईमानदार जनता है, वो तो कल नहीं आने वाली। इन लोगों की रैलियों में मैंने खुद ने देखा है, 400-400 रुपए में, 500-500 रुपए में लोग इकट्ठा करके बुलाए जाते हैं और फिर भीड़ इकट्ठी की जाती है। मैं तो अगर चाहूँगा अगर मैं झूठ नीरज नहीं जी बोल रहा हूँ, अगर नीरज जी अगर नीरज जी सच बताएं, नीरज जी बताइए कि इस तरीके से लोग आते हैं या नहीं आते हैं आम आदमी पार्टी की रैली में। नीरज जी अगर देखिए चाहें तो भीड़ के सुबह बारे में मैं नहीं राजघाट कहना पे चाहूंगा, जाके चाहे वो आम आदमी पार्टी की भीड़ हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की हो। जब हम लोग प्रोटेस्ट कवर करने जाते हैं तो उसमें तमाम नेताओं के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में आम लोग भी आते हैं। तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं इसमें कोई राय नहीं रख सकता। लेकिन जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें कॉमन सी बात है कि अगर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं तो दिल्ली प्रदेश बीजेपी की बात करें, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बात करें, या दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी हम्म, की बात करें, अन्य कोई पार्टी हो, तो जब भी एक तरीके का आह्वान किया जाता है, प्रोटेस्ट की कॉल की जाती है, तो तमाम, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज के माम से हो, चाहे ऐप्स के थ्रू हो, जब बुलावा आता है, जब भेजा जाता है, तो तमाम जो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता साथ में जो तमाम जनता भी है, वो भी वहां पहुंचती है देखने के लिए। देखिए अपना विरोध पसंद करते हैं लोग, मैंने आपको बताया ना, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है। तो उसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पैसे से बुलाई गई भीड़ है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं जी, दोनों ज्ञानियों से एक जो सवाल है वो पूछूंगा। क्या लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, या फिर मैं उससे पहले बात करूं कि इनके जो शराब नीति में बंद तमाम जो नेता हैं, है ना, छोटा हो बड़ा हो, खैर पहले छोटा कहते थे, अभी बड़ा बोलने लग गए, किसी का भी ले लीजिए, अभी तक किसी को भी बेल नहीं मिली है ना। तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि ईडी की जो केस है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, शायद इसी वजह से जो बेल है वो नहीं मिल पा रही है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या उन्हें बेल मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सिचुएशन, मतलब अगर जाते हैं तो, या फिर उन्हें भी इतने ही लंबे समय के लिए रहना पड़ेगा, नीरज जी। प्रतीक जी, इसमें ये देखना जरूरी होगा कि क्या सबूत पेश होते हैं, क्या धाराएं लगती हैं, और क्या चार्जशीट वगैरह जो आगे का प्रोसेस है वो बनती है, और किस तरीके से जो सीबीआई जो ईडी है वो किन सबूतों के तौर पर उनको पेश करेगी कोर्ट में, गिरफ्तारी किस उस पे करेगी। और ये देखना होगा कि किन किन धाराओं में या किन किन जो संबंध दिए गए हैं, किन चीजों को देकर संबंध दिए हैं, क्या घोटालों के आरोप लगाए जाएंगे, ये देखना जरूरी होगा। जी अजय जी। देखिए मेरा मानना तो ये है कि जब कल अगर गिरफ्तारी या ईडी से पूछताछ करती है तो उसके कुछ घंटों में ही ये साबित हो जाएगा कि गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको शायद एक शराबी फ़िल्म का एक गाना मुझे याद आ रहा है कि 3 तो अंदर है ही, जहाँ 4 यार मिल जाएँ वहाँ रात हो रंगीन। तो मुझे लगता है अब ये जो शराब घोटाला है या फिर जो खुलना है शराब का बार, वो ये अब वहीं पे खुलेगा अंदर। बार खुलने वाला है। अच्छा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इन लोगों की, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने बताया ना कि जेल नंबर 1 में मैं रहूंगा, 2 में केजरीवाल रहेंगे, 3 में वो रहेंगे, सरकार चलेगी, मजा आएगा। तो शायद सरकार की जगह उन्हें कुछ और बोलना चाहिए था। देखिए वो प्रेस आप किन की कॉन्फ्रेंस बात में कर एक तंज समझ लीजिए आप, सौरभ भारद्वाज द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, उसे एक तंज के तौर पे लीजिए आप। हाँ, अच्छा, मुझे या ये लगा भी कह कि सकते हैं आप कि कहने आभास लग रहा हो
क्योंकि अभी जिस तरीके दवाई घोटाले को लेकर के बीजेपी पार्टी ने आरोप लगाया और प्रोटेस्ट भी किया कि जो दवाइयाँ थी वो मानक पर जो उनकी जो मानक होते हैं दवाइयों के, जब उनकी जाँच की गई तो वो खरे नहीं उतरे। जो दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता को सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ दी जा रही थी, उसमें कुछ दवाइयाँ बड़ी अहम थी और ये बताया जा रहा था जब उन दवाइयों के सैंपल लेके उनकी जाँच की गई, तो वो अपनी गुणवत्ता पर, अपने मानक पर खरे नहीं उतरे और इसको लेकर के बीजेपी पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया नहीं, था आम नहीं, आदमी नहीं, पार्टी नहीं, के नहीं, खिलाफ और शोभा मैं भारद्वाज के मैं खिलाफ। मैं दवाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, दवाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ नीरज जी। मैं ये बात कर रहा हूँ शायद पहला या दूसरा समन था, जो अब अरविंद केजरीवाल को दिया गया, उसके बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि यार आम आदमी पार्टी के लोगों को ये कैसे पता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने ही वाले हैं? कैसे पता है? इतनी मतलब इतने वो श्योर है कि केजरीवाल गिरफ्तार होगा ही होगा। देखो, चोर को पता अजय जी। होता है कि मैंने चोरी की है कि नहीं, ठीक है हाँ। ना? चोर को अच्छे से पता होता है कि मैंने चोरी की है कि नहीं, मेरी कौन-सी पॉकेट में या कौन-सी जुराब में क्या पड़ा हुआ है, हम्म। ठीक है ना? अब आप चाहे विपश्यना करो, योग करो या जुराब धो या कपड़े उतार के चेंज करो, कुछ भी करो। आप हाँ। बाहर से तो दो दाग धो लेंगे, लेकिन अंदर वाले दाग नहीं धुलेंगे। तो ये अंदर से खुद केजरीवाल जानते हैं कहीं न कहीं कि ये इस बार लंबा गेम होने वाला है, तो चांस बहुत कम लग रहे हैं। तो इसलिए वो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे लगता है जो ये 10 दिन उन्होंने लिए हैं, आप कह रहे हैं ना 10 दिन की विपासना की है या उन्होंने मीटिंग प्लान किया है जो भी, तो ये मीटिंग प्लान पूरी हो चुकी है। अब वो ये एक लंबा चलने वाला है और जहाँ तक मार्च तक होगा, मार्च मेरे को लगता है कि सरकार में बहुत बदलाव आएँगे इस बार और सरकारें नहीं, टूटेंगी भी कोर्ट बहुत सारी। कोर्ट ने तो कहा है ना इसे 6-7 महीने में खत्म कीजिए, हाँ, तो मा अभी मैं तो सिर्फ़ 3 जो महीने भी की बात जांच कर रहा हूँ। वगैरह है। 3 महीने के अंदर ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी या तो फिर कहीं न कहीं एक ठगबंधन के साथ पैचअप करना पड़ेगा, किसी और दिशा में जाना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। दिल्ली छोड़कर भागने वाले हैं केजरीवाल। बिल्कुल, बिल्कुल। कह सकते हैं कि अब टाइम आ गया, ये तो पंजाब या फिर कहीं और भागना पड़ेगा। जी। आपका क्लोजिंग रिमार्क नीरज जी। जी, प्रतीक जी देखिए, मैं सिर्फ़ इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो ईडी का जो नोटिस है और अरविंद केजरीवाल कल पेश होते हैं, वो जो चुनाव जो 24 के आने वाले हैं, आप बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठेगा। कहीं न कहीं अगर वो गिरफ्तार होते हैं, इसका असर बहुत ज़रूर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक तरीके से दबाव में ज़रूर आ जाएगी। हम्म। नहीं, मेरा मतलब मेरा तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी अगर चल रही है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, वो चल रही है अरविंद केजरीवाल के नाम पर, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से गिरफ्तारी होगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो सेकंड जनरेशन के जो नेता हैं, मतलब अगर अरविंद केजरीवाल के बाद अगर नंबर 2 देखें तो वो मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है। अगर जब मनीष सिसोदिया जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी जेल में चले जाते हैं तो नंबर 2 का नेता नहीं है, कोई भी नहीं है वहां पर आम आदमी पार्टी में। तो और फिर उस तरीके का नहीं है जो एक वोट गेटर हो, जो आम आदमी पार्टी के लिए वोट ला सके, उस तरीके तभी का कोई भी मैंने नेता मतलब मुझे दिखाई नहीं देता है। तभी मैंने कहा कि ये सब ध्वस्त होने वाला है। एक हम्म। नोएडा के बॉर्डर पे एक हाथी वाला महल खड़ा हुआ है और अभी ये शीश महल ये ऐसे ही पड़े रह जाएँगे। हाँ, हाँ। तो ये जो है मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं न कहीं जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा, और जैसे ही जेल जाएँगे उसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जी, जी, जी। भगवंत मान अपने दम पर इतनी सीट्स नहीं ला सकते हैं। क्योंकि ये जो जितनी भी नौटंकी है, नाटक है, वो आम आदमी पार्टी के अंदर सिखाता कौन है? जब सिखाने देखिए वाला ही अंदर होगा तो बाहर नाटक कैसे होगा? भगवंत मान को अभी शादी के मज़े लेने दीजिए, अभी नई-नई शादी हुई है उन्हें। उन्हें क्यों पॉलिटिकल में घसीट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? उन्हें शादी को एन्जॉय एन्जॉय करने दो, अभी पंजाब दूर है, अभी तो दिल्ली की बारी है। उनकी ठीक है? बेटी ने भी तो जो अ, एलिगेशंस है वो उनके ऊपर लगाए, वो जो वीडियो है, खैर बहुत हाँ, लंबी जो बातचीत है वो हो जाएगी। बाकी का देखना बिल्कुल, यही बिल्कुल। है कि कल क्या होता है? क्या बिल्कुल, बिल्कुल, जो सबकी नज़र केजरीवाल इस है पे है। वो जेल जाते हैं
या नहीं जाते हैं, ये अभी देखना होगा। बाकी का आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो हमारा कंटेंट है, वो अगर पसंद आता है, तो आप हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि कहीं न कहीं एक राष्ट्रवादी जो पत्रकारिता करते हैं, जो अपनी बात को खुलकर कहते हैं, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं जो लेफ्ट के लोग हैं, देखिए आज तक की जो मीडिया थी वो चलती रही, जो जो लेफ्ट ने बोला उसी के बेसिस पर जो आज तक मीडिया है वो चलती रही। लेकिन कहीं न कहीं अब जबकि राइट विंग को जब ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है अपनी बात कहने का, तो उसकी जो बात है वो दूर-दूर तक जानी चाहिए। क्योंकि आज बिल्कुल, तक का बिल्कुल, जितना भी मीडिया का जो तंत्र है वो सारे के सारे जो लेफ्ट वाले हैं वो चलाते रहे। बिल्कुल, बाकी का आप ज़रूर शेयर करिए और आपको ये बिल्कुल। जो वीडियो है वो कैसा लगा, हमारी जो बातचीत है वो कैसी लगी? आपका धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद, धन्यवाद।